सजदों में तुझको मांगू, मन्नतें तेरी उतारूं माही। मुझे तो बर्बाद करके तुम्हें सुकून आया नहीं ना, जो अब कुबरा को बर्बाद करने के लिए चली। कुबरा को बर्बाद होना ही पड़ेगा, बल्कि अब जो भी मेरे और गालिब के बीच में आएगा उसकी किस्मत में सिर्फ और सिर्फ बर्बादी और कुछ नहीं। तकिया उठाओ, निकलो इस कमरे से। क्यों कर रही हो ये सब? तुम बोलो ना क्या चाहिए? तलाक। अस्सलामुअलैकुम। कुबरा कहाँ है? कुबरा, कुबरा, माँ जी। क्या हो गया, इतना गुस्से में क्यों हो? क्या हुआ? ये कुबरा कहाँ है? क्या हुआ चाचा? क्यों चिल्ला रहे हैं? मुझे बताओ कि कुबरा कहाँ है? यूनिवर्सिटी। झूठ बोलते हो तुम। इसने कहा था ना कि ये मेरी इज्जत और गैरत की हिफाजत करेगा अपनी जान से भी ज्यादा। हाँ हाँ कहा था, लेकिन हुआ क्या है? ये माँ जी, ये बेगैरत अपनी बीवी को उसके आशिक से मिलवाने जाता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा गालिब इस तरह नहीं कर सकता। कमाल भाई, बिना सोचे समझे आप इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा सकते हैं मेरे बच्चे पर? आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है ना, तो पूछ ले इससे, पूछे। जवाब दो गालिब, चुप क्यों हो? चाचा सच कह रहे। तुम बेगैरत हो गए होंगे, लेकिन मेरी गैरत अभी जिंदा है और मैं उन दोनों को नहीं छोड़ूंगा, जान से मार दूंगा। नहीं 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 चाचा, नहीं चाचा, रुक जाइए चाचा। हम इज्जत। कुबरा, बेटा क्या हो गया? कि तुमने चोट कहां से लगा ली? इतना खून तुम्हारा बह रहा है।
वैसे तो इनको एंजाइना हुआ है, लेकिन फिर भी आपको इनका खास ख्याल रखना है। इनकी कंडीशन इतनी बेहतर नहीं है, क्योंकि जरा सा भी दुख या तकलीफ इनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। मैं कुछ मेडिसिन लिख देती हूँ, वो इनको टाइम पे देना बहुत जरूरी है। तो आप आए, मैं आपको लिख देती हूँ। ठीक है। मैं आती हूँ। एक बात समझ लो भाभी, कुबरा को कुछ हुआ ना तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। कुबरा को कुछ हुआ ना तो मैं वैसे ही मर जाऊंगा। मेरी सांसों की टोर बंधी है उससे। ये अपनी आशिकी की ड्रामेबाजी मेरे साथ मत कर। इतना ही प्यार करता ना उससे तो जबरदस्ती निकाह ना करता उससे, उसकी खुशी में खुश होता। तू जानता है दानियाल, कुबरा की इस हालत का जिम्मेदार तू है। अगर उससे तू बारात लेके आता तो मेरे नहीं तेरे निकाह में होती। तूने उसे बीच रास्ते में छोड़। मैंने छोड़ा? मैंने नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं उसको छोड़ ही नहीं सकता। प्यार करता हूं उससे मैं। हाँ। इमाम जिंदगी और मौत की कश्मकश में थी। मेरी जगह तू होता तो क्या करता? बता, इधर उधर क्या देखता? बता ना, क्या करता? एक बात याद रखी, एक तरफा मोहब्बत के साथ ना पूरी जिंदगी नहीं गुजार सकता था। कैसी बीवी? घबराने की जरूरत नहीं, शुक्र है कि गोली बाजू को छूते हुए गुजर गई। हाँ। वैसे आप दोनों में से दानियाल कौन है? मैं हूं दानियाल। वो आपको बुला रही है। होश में आते ही सबसे पहले आप ही का नाम लिया। मदीने की पुरमुसरत फजाओं से आने को दिल ही नहीं चाह रहा था। इतना सुकून है वहां पर, इतना सुकून मैं क्या बताऊं। तुम्हें पता है, मैंने खाना काबा के गुलाफ को पकड़ के रो रो के परवरदिगार से फरियाद की है, या अल्लाह मेरे घर में बच्चों के रोने की आवाजें, बच्चों की कलकारियां गूंजी। मेरे घर पे छाई उदासी को दूर कर दे अल्लाह। अब तक की जो जिंदगी है ना बाबर, वो मैंने बहुत अच्छी गुजारी है। बस एक दादी बनने की हसरत पूरी हो जाए तो सुकून से मर सकूं। सादिया, कहाँ जा रही हो तुम? अरे अम्मा इतने दिनों बाद आई हैं, कम से कम मिल तो लो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, ये मैं तुम्हारे लिए। कितनी बार कहा है मैंने तुम्हें, कहीं जा रही हो तो पीछे से आवाज मत दिया करो। हद हो गई है वैसे। ये इसे इतना गुस्सा क्यों आया हुआ है? अरे वो आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है ना, मैंने इसे अभी तक विश नहीं किया, तो हो सकता है कि इस वजह से थोड़ा सा मूड खराब। चल बेटा, ये बहुत बुरी बात है। आप परेशान ना हो, मैंने इसके लिए इतना अच्छा सा प्लान किया ना सरप्राइज देने के लिए, इसका मूड भी ठीक हो जाए। कुबरा दर्द हो रहा है, तुम्हें जिसने ये जख्म दिए हैं उसको इन सब जख्मों का हिसाब देना होगा। मैं पुलिस वालों को साथ लाया तुम्हारा बयान लेने के लिए।
बीबी बताएं, आप पे किसने फायर किया था? बताएं बीबी। मुझे इस बारे में कोई बयान नहीं देना। ये बयान किसी के प्रेशर में तो नहीं दे रही हैं आप? जी नहीं, मैं अपने पूरे होशो हवास में ये बात कह रही हूँ। कोई बयान नहीं है मेरा, आप जा सकते हैं यहाँ से। इंस्पेक्टर साहब, आप मुझे बस थोड़ा टाइम दें, मैं आपसे बात करता हूँ। ओके। ये क्या है कुबरा? तुमने इंस्पेक्टर साहब को बताया क्यों नहीं कि हमला तुम्हारे बाप ने की? बस करो दानिया, बाप है वो मेरे, इसे कैसे उनके खिलाफ मैं बयान दे दूं? क्या मतलब? तुम ऐसे ही उन्हें जाने दोगे? मैं जानती हूँ वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। वो ऐसा कभी ना करते दानियाल, अगर गालिब उन्हें मजबूर ना करता तो। ये सब उन्होंने गालिब के कहने पे किया। कुबरा कहाँ है? हॉस्पिटल में। दानियाल और गालिब दोनों उसके साथ हैं। मुझे तो हैरत है कि इतना सब कुछ हो गया और तुम्हें मालूम तक नहीं है। खैर ये बताओ, मैं कुबरा को देखना चाह रही हूँ, तुम चलोगी साथ? गोली अगर उसके बाजू के बजाय उसके दिल पर लगती ना, तो आखिरी दीदार के लिए शायद चली जाती। सादिया, तुम होश में हो? किस किस्म की बातें कर रही हो? कुबरा बहन है तुम्हारी। हाँ, वो बहन जिसने मेरे गालिब पे कब्जा जमा रखा, जो मुझे किसी भी कीमत में बर्दाश्त नहीं है। मेरा रिश्ता अब सिर्फ गालिब के साथ है, और जो कोई भी मेरे और गालिब के बीच में आएगा, उसके लिए मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ अब नफरत पल सकती है और कुछ नहीं, फिर वो चाहे मेरी बहन ही क्यों ना। अच्छा ठीक है, तुम जूस पियो। कौन सी शादी? कैसी शादी जब मैं इस शादी को मानती ही नहीं हूँ? तुम मुझे मेरे हाल पे छोड़ क्यों नहीं देते हो? सजदों में तुझको मांगू, मन्नते तेरी उतारूं माही। सजदों में तुझको मांगू, मन्नते तेरी उतारूं माही। अरे सर, आप अंदर नहीं जा सकते सर। अरे क्यों सर नहीं, सर बात सुनिए सर, एक मिनट सर, नहीं कर मैं मिलकर अभी आ जाऊँ। नहीं कर मुझे देखने दी। अरे बीवी है मेरी सर। अब आ ही गए तो अंदर आ जाओ। कैसा है? ये क्या खेल खेल रहे हो तुम मेरे साथ? किया क्या है तुमने गालिब? मुझे दानियाल के पास भेजकर वहां अब्बा को ले आए। क्या चाह रहे हो? तुम क्या कह रही हो? मैं समझा नहीं। समझ तो मुझे तुम्हारी नहीं आ रही गालिब। इस मासूम चेहरे के पीछे इतना घनौना चेहरा छुपा हुआ है। इतना बड़ा ड्रामा। मेरे सामने अच्छे बनते रहे और अब्बा के सामने गैरतमंद और मिस्कीन होने का ड्रामा करते रहे कि उनकी हमदर्दियां बटोरते रहो। नहीं 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 नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैंने कुछ तो तुम्हारी कसम। मत खाओ मेरी झूठी कसम। बस गालिब, मैं नहीं रह सकती तुम्हारे साथ और मुझे तलाक चाहिए। सुन रहे हो? मुझे तलाक चाहिए। और अगर तुमने मुझे तलाक ना दी तो मैं घर जाके उन सबके सामने तुम्हारी पोल खोल दूंगी। ऐसा मत करो। इतने बड़े इम्तिहान में मत डालो। मैं पहले चचा दादी का गुनहगार हूं। उनको मजीद रुसवा करने की सख्त नहीं है। कोई फिक्र नहीं है मुझे उनकी। किसी को नहीं छोड़ूंगी, मैं सबको जलील कर दूंगी। मुझे तलाक चाहिए बस।
चाचा के वादे के आगे बेबस। तलाक। ठीक है, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा, और एक शर्त। जिंदगी शर्तों पे नहीं गुजारी जाती फिरदौस। काश ये बात गालिब की समझ में आ जाए। मोहब्बत में वो इस कदर अंधा हो गया है कि क्या सही है और क्या गलत है उसकी तमीज ही भूल चुका है वो माँ जी। यही गलती कमाल अहमद ने भी की। मैंने तो बहुत दफा समझाया कि कुबरा को लगाम डालो, मगर मेरी अनसुनी कर दी। बेटियों की मोहब्बत में इस कदर अंधा, और उसका खमियाजा खालिब भुगत रहा है। वो कुबरा की कोई खैर खबर है? फजल का फोन आया था, कह रहा था सब खैरियत है। आप उसकी फिक्र छोड़ें, आप अपनी तबीयत की फिक्र करें, आपको दवा खानी है। अरे भाई, इससे बेहतर है कि तुम मुझे जहर ला दो, इससे तो अच्छा ही होगा। अम्मा अगर जहर से काम चलता ना तो वो भी दे देती, पर फिलहाल अभी इस दवाई से काम चलाना। माँ जी खबरदार, अगर आपने कोई भी टेंशन ली तो ना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिक्र कैसे ना करूं? मेरे बच्चे का सुकून बर्बाद हो गया। वो हमसे झूठ बोलने लगा, हमारे पीठ पीछे क्या क्या ड्रामे करता रहा, पर हमें कानों कान खबर नहीं। आप ही ने तो कहा था माँ जी कि ये जंग गालिब की है, उसे लड़ने दें, कर लेगा वो अपना महासर। आप क्यों परेशान हो रही हैं? बस आप उसकी फिक्र करना छोड़ दें। बस आप अपना ख्याल रखें माँ जी। अल्लाह में आपका साया हमारे सरों पर हमेशा कायम रखे रहमत की तरह से। मैं इतनी जल्दी मरने वाली नहीं हूँ, तुम फिक्र न करो। मैं बहुत सख्त जान हूँ। अरे माँ जी, अभी तो मुझे बुशरा का ब्याह करना है। गालिब न सही, लेकिन उसके बच्चों को अपने गोद में बिठा के लोरियां सुनाएंगे। मैंने तो फजल से भी कहा है कि जितना जल्द हो सके अपने घर वालों को लेके आए। तुम ठीक तो हो कुबरा? अगर ये तुमसे सच में प्यार करता है तो इसे तुम्हें अपनाना होगा। तुमसे शादी करेंगे तब तलाक दे दूंगा। मंजूर है, मैं अपनी मॉम को ले आऊंगा। हाँ तो बस ठीक है, जब तक दानियाल की अम्मी नहीं आती मैं अब्बा के पास रहूंगी। हरगिज़ नहीं, तुम उस घर में नहीं जाओगी जहां वो शख्स रहता है जिसने तुम पर यह हमला। तुम कहीं नहीं जाओगी। दानियाल, अब्बा हैं वो मेरे, मुझसे मोहब्बत करते हैं। वो यकीनन इस हरकत पर पछता भी रहे होंगे। वो सिर्फ इस गालिब की वजह से उन्होंने ये सब कुछ किया है। तुम बस एक बार ठीक हो जाओ। मुझे माफ कर देना नफीसा। मैं तुमसे किया कोई वादा नहीं निभा सका। मैं अपनी बच्चियों की अच्छी तरबियत नहीं कर पाया। उनकी परवरिश में बहुत सी कमियां रह गई। कोई खुशी नहीं दे पाया उन्हें। माँ की ममता तो छोड़ो, मैं बाप की शफकत भी नहीं दे पाया। मैंने अपने हाथों से उनकी खुशियों का गला घोंट दिया। ठीक कहता है दानियाल, मुझे मर जाना चाहिए।
बंदूक से मुझे अपनी जान ले लेनी चाहिए, मर जाना चाहिए, मुझे मर जाना चाहिए। क्या ये सब? तुम्हें क्या लगता है ये सब कुछ करके तुम मेरे दिल में जगह बना लो? ये सब कुछ करके तुम मेरे दुख में मजीद इजाफा करते हो। तुम्हें मेरा साथ इतना दुख देता? तुम अपनी जात में इतना गुम हो चुकी हो सादिया कि तुम्हें यह भी याद नहीं। आज हमारी शादी को पूरा 1 साल हो गया। कौन सी शादी? कैसी शादी जब मैं इस शादी को मानती ही नहीं हूं? तुम मुझे मेरे हाल पे छोड़ क्यों नहीं देते हो? मेरी मोहब्बत के बारे में अच्छी तरह बाखबर हो ना। मैं तुम्हें चाहकर भी वो मुकाम नहीं दे सकती हूँ। प्लीज मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। सादिया, ये क्या कह रही हो तुम? तुम होश में तो हो? मैं वही कह रही हूँ जो सच है, और इस बात से आपका बेटा अच्छी तरह बाखबर। चले अच्छे, आज आपको भी पता चले। ये क्या कह रही है? जिंदा हो? मेरा तो ख्याल था कि तुम मर चुकी होगी। क्या करने आई हो यहां? इससे ना कहें अब्बा। खबरदार, जो तुमने मुझे अब्बा कहा। मर चुकी हो तुम मेरे लिए। मैं तो आपकी जिंदगी की रोशनी थी ना। उसी रोशनी ने मेरी सारी जिंदगी में अंधेरा भर दिया, बर्बाद कर दिया, मुझे तबाह कर दिया। सारी दुनिया में तुम मुझे जलील और रुसवा करवा चुकी हो। अब क्या करने आई हो यहाँ? माफी मांग लिया। मेरी बात तो सुन। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहता। मैं तुम्हें अपने ख्यालों में से, अपने दिल में से, दिमाग में से मैं तुम्हें निकाल चुका हूँ। मर गई तुम मेरे लिए। निकल जाओ मेरे घर से। निकल गए अब्बा। मैं कुबरा आपकी बेटी। अब्बा, अब्बा क्या कह रहे हैं? ये अब तुम्हारा घर नहीं है। अब्बा निकलो। ऐसे ना करे, दरवाजा खोले। अब्बा, दरवाजा खोले। अब्बा, दरवाजा खोले। माफ कर दे, दरवाजा खोले। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी मोहब्बत। किसी की मोहब्बत नहीं चाहिए। जाओ यहाँ से। अरे कहाँ जाओगी तुम? कहीं भी। सजदों में तुझको मांगू, मन्नतें तेरी उतारूं माही। सजदों में तुझको मांगू, मन्नतें तेरी उतारूं माही।
घर चलो कुबरा, चलो। कोई घर नहीं रहा मेरा, कोई घर नहीं रहा मेरा। तुम्हारी मोहब्बत ने तबाह कर दिया मुझे, सब छीन लिया मुझसे मेरा। सिर्फ तुमसे मोहब्बत की है कुबरा। तुम्हारी मोहब्बत ने सिर्फ मुझे तबाह किया है, सिर्फ मुझे तबाह किया है। मेरे अपने मुझसे नाराज हो गए। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी मोहब्बत, किसी की मोहब्बत नहीं चाहिए। जाओ यहाँ से। अरे कहाँ जाओगी तुम? कहीं भी। आज ढूंढने, खुद को ढूंढने। अब्बा की बेरुखी ने मुझसे सब छीन लिया। मेरे पास अब्बा के अलावा कोई नहीं था। मेरे पास अब्बा के अलावा कोई नहीं था। तुम्हारी वजह से नाराज, तुम्हारी वजह से मुझसे हर कोई नाराज है। अब्बा के अलावा कोई नहीं है मेरा अब्बा के अलावा। अब्बा मुझसे नाराज है। घर चले को। चलो घर चले। था कि तुम मर चुकी होगी। मैं तुम्हें अपने ख्यालों से, अपने दिल में से, दिमाग में से मैं तुम्हें निकाल चुका हूँ। मर गई तुम मेरे लिए। निकल जाओ मेरे घर से, निकलो, निकलो बाहर। अब्बा, मैं कुबरा आपकी बेटी। अब्बा, अब्बा क्या कह रहे हैं? ये अब तुम्हारा घर नहीं है। अब्बा, निकलो। ठीक से लेट जाओ। मैं करता हूं। सजदों में तुझको मांगू, मन्नतें तेरी उतारूं माही। मैं मन जोगिया
टूटी ख्वाहिशें बिखरे पड़े हैं गम के साए राज रो गया जलती बुझती रात गुजारी कांटों सी सुबह अब रेजा रेजा ख्वाब का सुरमा आँखों में चुभे सांसों के नाजुक धागे तुझसे है। एक बात याद रखें, एक तरफा मोहब्बत के साथ ना पूरी जिंदगी नहीं गुजार सकता। अपनी आशिकी की ड्रामेबाजी मेरे साथ मत कर। नहीं प्यार करता ना उससे तो जबरदस्ती निकाह ना करता उससे। वैसे आप दोनों में से दानियाल कौन है? वो आपको बुला रही है। होश में आते ही सबसे पहले आप ही का नाम लीजिए। अभी भी वक्त है गालिब, संभल जाओ अभी, वरना इस कुबरा के चक्रों में ना जिंदगी का बहुत बड़ा नुकसान करके बैठोगे। दादी की तबीयत कैसी? जिंदा है वो, वरना जो हरकत तुमने की थी ना उसके बाद तो हम सबको डूब के मर जाना चाहिए था। और वो महारानी बड़ी सो रही है ना अभी? उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत ठीक नहीं है, उसकी नीयत ठीक नहीं है। अरे तुम्हें क्यों समझ नहीं आते उसके चक्कर? जिसे तुम मोहब्बत समझते हो ना, वो दरअसल मोहब्बत नहीं है, तुम्हारी जिद है, जिद। मैं समझ में क्यों नहीं आता? अरे मोहब्बत तो इंसान को मजबूत और बहादुर बनाती है, और इस वक्त तुम्हें तुम्हारी जिद ने कमजोर बनाया हुआ है। कुबरा, 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 नाश्ता कर लो। मैं जा रहा था दुकान पे। तुम नहीं करोगे नाश्ता? नहीं, मैं दुकान पे जाके करता हूँ। वैसे एक बात कहूं, मैं तुम्हें बहुत बहादुर समझता था, लेकिन कल रात जब तुम्हें रोते देखा मैंने अब्बा की 22 साल मोहब्बत बहा दी थी रात को अपने आंसुओं में। आइंदा मेरी बहादुरी पे शक मत करना। मेरा मानना है कि जब आप बहुत उदास हों तो जिंदगी के खुशगवार लम्हात को याद करें, दुख खुशी में बदल जाता है।
अपना ये फलसफा ना अपने पास रखा करो, सीधी बात किया करो मुझसे। एक बार करके देखने में क्या जाता है? एक बार आंखें बंद करें, करते हैं। क्या? करो तो। लो, कर ली आंखें बंद। अब अपने बचपन के खुशगवार लम्हे याद करो। क्या देखा? बहुत सारे फूल और आइसक्रीम। क्या? तुम्हें याद है बचपन में मैं अपनी आइसक्रीम खाने के बाद तुम्हारी आइसक्रीम भी खा जाया करती थी। तो मेरे लिए रोज फूल भी लेकर आते थे, माली से मार भी खाते थे इस बात पे। हाँ। तुम वाकई बुद्धू हो, एकदम पागल। सुनो, तुम तो चले जाओगे, मुझे कुछ चाहिए हुआ तो मैं किससे कहूँ? अम्मी बुशरा को बोल देना। तुम्हें लगता है वो मेरी सुनेंगी? मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है उनसे। मुझे फोन कर लेना, मैं आ जाऊंगा। और खाना? नहीं। ये दूध ये खत्म कर।